मैं अपने बेटे के 18वें जन्मदिन पर उसे देने के लिए एक कार खोज रहा था। मैं सभी प्रचलित कार वेबसाइटों cars.com, ईबे मोटर्स पर देख रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, सभी बहुत महंगी थीं। क्रेगलिस्ट ही एकमात्र जगह थी जहां सही सौदा मिल सकता था। खोज शुरू करने के लगभग एक हफ्ते बाद मुझे 03 टोयोटा कैमरी मिली। 67,000 मील चली, बिना दुर्घटना, बिना नुकसान, अच्छी हालत में, सिर्फ $3,500 में। इतनी कम माइलेज वाली विश्वसनीय कार के लिए ये बहुत सस्ता लग रहा था। विक्रेता मुझसे लगभग 10 मील दूर रहता था, जो कार देखने के लिए उचित दूरी थी। मैंने उसे कार देखने का समय तय करने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन पर वह आदमी सामान्य लग रहा था। उसने मुझे आश्वस्त किया कि कार में कोई समस्या नहीं है। उसने अपना परिचय बॉब के रूप में दिया। मैं $3,500 नकद लाया, हालांकि मैं कीमत कम करवाने की कोशिश करने वाला था। मैं बॉब के घर की कच्ची सड़क पर 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। वह एक छोटा सा घर था, बड़े से प्लॉट में, क्योंकि पड़ोसी काफी दूर थे। गैरेज खुला था, तो मैं देखने गया कि कोई अंदर है या नहीं, पर कार के पुर्जों को छोड़कर वहां कुछ नहीं था। कार कहीं नजर नहीं आ रही थी। वहां सिर्फ एक पुराना पिकअप ट्रक खड़ा था। मैं घर का नंबर चेक करने सामने के दरवाजे तक गया। पता सही था। डोरबेल का बटन गायब था, तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने पूरे 5 मिनट तक खटखटाया, फिर उसे कॉल किया। घर के अंदर से उसके फोन की रिंग सुनाई दी। मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज था। अब मुझे यकीन हो गया कि यही सही घर है। समझ नहीं आया, अगर वो घर पर था तो जवाब क्यों नहीं दे रहा था। मैंने खिड़की से झांक कर देखने का फैसला किया। अंदर अंधेरा था, इसलिए ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक पुराना डाइनिंग सेट दिखा और उसके पीछे कोई पिछले दरवाजे पर खड़ा बाहर घूर रहा था। मुझे लगा वो बॉब होगा, तो मैंने खिड़की खटखटाई, पर वो हिला भी नहीं। पिछवाड़े में कोई गेट या बाड़ नहीं था, बस एक खुला हुआ आंगन था। क्योंकि ये गांव का इलाका नहीं था, मैं सीधा घर के पीछे चला गया। समझ नहीं आया कि वो मुझे कैसे नहीं सुन पा रहा था। पिछले दरवाजे पर पहुंचकर मुझे एक चौंकाने वाली बात समझ आई। दरवाजे के पास खड़ी आकृति एक टैक्सीडर्मी किया हुआ इंसान था। मैं जैसे आया था वैसे ही भागकर अपनी कार तक पहुंचा। जाने से पहले मैंने एक बार फिर देखा। जिस खिड़की में मैंने झांका था उसके पर्दे बंद थे, पर 2 पर्दे मुड़े हुए थे। कोई उस खिड़की से मुझे देख रहा था। आप समझ सकते हैं। मैंने पूरे रास्ते गाड़ी फुल स्पीड में चलाई। पूरी घटना अभी भी समझ से परे है। सारे कार पार्ट्स, टोयोटा कैमरी का ना होना, वो टैक्सीडर्मी किया इंसान, वहाँ कार का ना होना बताता है कि वो आदमी मुझे कुछ बेचने वाला नहीं था। और ये सोचकर डर लगता है कि मैं भी उस आदमी के पिछवाड़े में एक बेजान मूर्ति बनने से बच गया।